हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th की गणित सागर बहुत ही आसान मेथड के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज रिवीजन क्वेश्चन नंबर 42। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। 3। इन 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 3 भुजाएं हैं, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये वाली हो गई। 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, है कि नहीं है। तो इसमें पहली भुजा कोई भी मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज की पहली भुजा ए बी बराबर माना त्रिभुज की पहली भुजा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 12 सेंटीमीटर। अब दूसरी मान लेंगे। त्रिभुज की दूसरी भुजा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। पहली को ए बी मान लिया, दूसरी को बी सी मान लिया, ठीक है। अब त्रिभुज की तीसरी भुजा सी ए बराबर 11 सेंटीमीटर। त्रिभुज का पूछ कह रहा है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए मतलब क्वेश्चन मार्क। तो एक फार्मूला आता है, सूत्र यहाँ लिखते हैं हम। सूत्र क्या होता है, अच्छा सवाल ही उठता है परिमाप क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, इसमें भुजाएं होती हैं आपकी कितनी, 3, है कि नहीं। तो तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 3 भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी ए, है कि नहीं। इन तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो जोड़ लेना, योग माने जोड़, तो जोड़ देना है। तो ए बी कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, प्लस के नीचे प्लस, ये आपकी है बी सी 7 सेंटीमीटर और सी ए है आपकी 11 सेंटीमीटर। तो इनका जो कुल परिमाप आएगा वही त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। 3 कुल जो योग आएगा। अब सीधे क्या है, 12 7 19 11 30, तो आपका सीधे 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। यही आपका आंसर। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। 12 7 19 और 11 30, ये 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा।